का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र आज पंचकुला में जारी किया। इसे जारी करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोहनलाल वडोली और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ साथ संगठन मंत्रियों की मौजूदगी में लगभग 20 वायदों का पिटारा खोल दिया। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, संगठन मंत्री इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल वडोली ने भी मुख्यमंत्री का साथ दिया। ये जो पिटारा है, इसमें सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, शहरों का विकास और महिलाओं पर खास फोकस रखा गया है। आपको हम बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र में है क्या। संकल्प है कि महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनवाएगी भारतीय जनता पार्टी। आधुनिक कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा, कचरे का इससे निपटान होगा। इसके साथ साथ पुनर्वास को रफ्तार दी जाएगी। अवैध रूप से जो मकान या कॉलोनी बने हैं उनको कानूनी ढंग से रेगुलर किया जाएगा। मॉडर्न पार्क और ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे। सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। आवारा पशुओं की जो समस्या है उसका भी समाधान किया जाएगा। स्मार्ट ट्रैफिक और बेहतर सड़कें पहली प्रायोरिटी रहेगी। स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी। जल निकासी का स्थायी समाधान होगा और साथ ही साथ जो सामुदायिक केंद्र हैं उन्हें स्मार्ट सामुदायिक केंद्रों में बदला जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट लाइब्रेरी, मजदूर को अच्छी मजदूरी मिले इसका ध्यान रखेंगे। सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, ग्रीन एनर्जी, सोलर का जो प्लान है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी। सस्ती और आसान जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आम आदमी तक मिलें, इसका वायदा किया गया है। पारदर्शिता के लिए शहर में सीसीटीवी की निगरानी की जाएगी और बहुत सारे वायदे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता के समक्ष रखा है। लेकिन इससे पहले हम रुख करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल वडोली का। बहुत बहुत स्वागत है वडोली साहब आपका न्यूज़ 18 के हमारे इस विशेष हरियाणा हिमाचल प्राइम में। कहिए कैसे हैं आप, और आज तो घोषणाओं की झड़ी लगा दी आपने। बहुत नमस्कार मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी। और आज इस प्रकार से ये लोकतंत्र का पर्व है जी, और हमारे का चुनाव भले ही छोटा है, कम स्थानों पर है, लेकिन महत्वपूर्ण है। जहाँ जहाँ चुनाव है उन लोगों के लिए और हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है उसके लिए भी, ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता से बनी है जी, वो आगे लगातार बढ़ती रहे। जो एक बार भाजपा, बार बार भाजपा का जो मंत्र है जी, वो फलीभूत होता रहे। इसी को लेकर समर्पित सेवा, सशक्त सुशासन के साथ जो हमारा संकल्प पत्र है, इसमें महिलाओं के लिए और झुग्गी पुनर्वास हेतु विकास बोर्ड को सशक्त बनाना, भूमि तथा मकान के स्वामित्व को कानूनी मान्यता प्रदान करना, आधुनिक एवं समावेशी पार्क सुविधाएं और जो आवारा पशुओं की समस्या जो शहर में है उसका समाधान, स्मार्ट यातायात प्रबंधन और बहुत सारी ऐसी जो 21 ऐसे संकल्प हमने लिए जी। चलिए 21 का आंकड़ा आपने बताया, हमारे पास जो लिस्ट थी उसमें 20 थे। तो चलिए शगुन वाला या लिफाफा वाला जो आंकड़ा है वो आपने दिया। आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार, अब केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, अब आपको जो स्थानीय निकाय हैं उनमें भी अपने लोग चाहिए। आपने सिंबल पर अपने लोगों की घोषणा की है। कुछ लोग बागी भी हो गए थे, चाहे पंचकुला की बात करें, सोनीपत की बात करें। अब वो बागी जो हैं, कोई कांग्रेस का था, कोई कहाँ का, उनको भी आपने भाजपा में शामिल करवा लिया। तो ये जो भाजपा में शामिल होने की जो मशीन है ये इतनी तेजी से क्यों घूम रही है? ये जब भी इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया होती है तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि वो पद की लालसा में, टिकट की लालसा में कहीं ना कहीं जो 5 साल के बाद एक कार्यकर्ता को परीक्षा की घड़ी आती है जी,
लंबे समय तक कार्यकर्ता काम करता है, उसको जब टिकट नहीं मिलता तो कई दफा वो बगावत पर उतर आता है जी। तो फिर जब वो बगावत पर उतर आता है तो वो पार्टी से निष्कासित करने की हाँ रहती है। नहीं, थोड़े अपने पास लेकिन और इंतजामात भी तो हैं अपने पास तो जो आरोप लगाते हैं विपक्ष वाले, अपने पास तो ईडी भी है, सीबीआई भी है, कानून भी है, तो उससे मान नहीं जाते हैं, अधिकतर तो मान ही जाते हैं। ये जो बातें हैं ये कहने की बातें हैं जी, ये हकीकत में ऐसा नहीं है। हाँ वो आरोप लगाते हैं जब भी कोई, तो सरकारी एजेंसी जब कोई काम करती है कानून के दायरे में करती है, वो फिर भी आरोप लगाते हैं। जी। एक सवाल और मेरे जहन में है कि जो दूसरी पार्टी के जिताऊ दिखने वाले कैंडिडेट्स होते हैं और वो भाजपा में आ जाते हैं, क्योंकि आजकल तो भाजपा की ही लहर चल रही है, चाहे जहां की भी बात करें, तो फिर जो आपके कार्यकर्ता है उसका हक मार के कभी कभी उसको टिकट दे दी जाती है जो दूसरी पार्टी से आते हैं। इसके लिए कोई योजना परियोजना है कि अपने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा सम्मान दें, मान दें और ज़रूरत पड़े तो उन्हीं बेचारों को टिकट भी दें जो सालों से आपके लिए दरियां बिछा रहे हैं, आपके लिए कुर्सियां लगा रहे हैं? ये बड़ी मुश्किल से मुकेश जी कोई एक आध ऐसी घटना होती है। इतने जो हमारे मेयर पद के प्रत्याशी हैं, चाहे पंचकुला हो, अम्बाला हो, सोनीपत हो, तीनों पुराने कार्यकर्ता पार्टी हैं जी, कई पीढ़ियों के जो बीजेपी में काम करते हो। हाँ हाँ, नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि आप पूरे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो सबसे ज्यादा आप ही की चलती है मुख्यमंत्री के बाद। नहीं, हमारी पार्टी में कभी भी इस प्रकार का वो नहीं है। हमारी पार्टी तो सर्वसम्मति से फैसले लेती है, इसमें तो सबकी चलती है, लेकिन वो एक आखिरी निर्णय करने की वो रहती है कि वो आला कमान करती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बडोली साहब, आपसे लंबी बातचीत करेंगे और इत्मीनान से कई सवाल हमारे जहन में हैं वो पूछेंगे, लेकिन अभी आज आप इस बुलेटिन में हमारे साथ जुड़े, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इस विषय पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कौन सी घोषणाएं की, क्या माहौल था, ये आइए देखते हैं। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप होता है। इसको पूरा करना, क्योंकि ये जन की भावनाएं होती हैं, उनको पूरा करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। साथियों, जब हमने 2024 का ये संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें हमने प्रदेश के लोगों के साथ 217 संकल्प लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए 1.5 वर्ष का कार्यकाल हुआ है। 1.5 वर्षों के अंदर उस संकल्प पत्र के 63 संकल्पों को पूरा करने का काम मात्र 1.5 वर्षों के अंदर किया है। और साथियों, 153 संकल्पों पर गति से काम चल रहा है। हमने कहा था कि जब ये 5 वर्ष पूरे होंगे, संकल्प पत्र का एक एक वायदा साथियों वो पूरा होगा। तो अभी जो दौर चल रहा है संकल्प पत्र का चल रहा है, चुनावों का चल रहा है, और पूरे देश में कोई ना कोई चुनाव तो लगा ही रहता है, और चुनाव में जो एक विशेष मुद्दा रहता है वो रहता है नशे का, खास तौर पर जब बात पंजाब की होती है, और अब तो इस बातचीत में हरियाणा भी शामिल हो गया है। हरियाणा में जो नशा तस्कर हैं, इनको लेकर लगातार जो सियासी तकरार है वो देखने को मिलती है। लगातार विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब के बाद हरियाणा में भी जो नशा की तस्करी है, नशा पीने वाले लोग वो बढ़ गए हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में नहीं बल्कि पंजाब को रेफरेंस में रखते हुए कहा कि अगर पंजाब में भगवंत मान साहब की सरकार चली जाती है तो वो वहाँ से नशे को एकदम ख़त्म कर देंगे। जो पंजाब में नशे का कारोबार करते हैं उन्हें पंजाब में तो क्या भारत में भी नहीं रहने दिया जाएगा, और उनको भारत छोड़कर पाकिस्तान भागने के लिए मजबूर होना होगा। अब मुख्यमंत्री का जो ये बयान है, ये पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रास नहीं आया।
उन्होंने कहा है कि पंजाब में तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो हरियाणा है इसको नशा मुक्त करवाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तो नशे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बयान उन्होंने पंजाब के लिए दिया था उस पर पलटवार करते उन पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं हरियाणा के कि पंजाब में अगर कमल खिलेगा तो सभी नशा तस्कर जो है वो पाकिस्तान भाग जाएंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? अभी तो हरियाणा में आए हुए हैं, पहले हरियाणा से तो भगा